नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस दौरान मोदी ने युवाओं को संबोधित भी किया और कहा कि ये रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। जो लोग इस समस्या से इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 6.5% से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत से पैसेंजर व्हीकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट, इतना ही नहीं, हमारे 3 व्हीलर 2 व्हीलर्स उसके एक्सपोर्ट में भी बहुत वृद्धि हो रही है। आज विश्व। चलिए अगली बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे यूपी के पूर्व विधायक ब्रिजेश प्रजापति को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ब्रिजेश प्रजापति की अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में निचली अदालत में सरेंडर करने को कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ब्रिजेश प्रजापति की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है यूपी के पूर्व विधायक ब्रिजेश प्रजापति की। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर क्षेत्र से थाना पुल प्रहलादपुर की टीम ने 2 स्नैचर और एक ऑटो लिफ्टर को दबोचा है। आरोपियों की पहचान विशाल उर्फ संदीप, करण और आकाश के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 6 2 व्हीलर और छीने और इसी के साथ साथ 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए। इंस्पेक्टर मधुरेंद्र कुमार की टीम ने शातिर मोबाइल चोर गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह बसों में से मोबाइल छीनकर चलती बस में से कूद जाते थे। इनसे काफी लोग दहशत में भी थे, जिसका आज प्रहलादपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बीते दिनों छातापुर थाना क्षेत्र के रामपुर में एक युवक को अगवा कर मार दिए जाने का मामला सामने आया है और इसी के साथ साथ मंगलवार को मृतक विकास साहनी के घर भाजपा के अररिया सांसद प्रदीप सिंह पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने पीड़ित परिजनों से मिलकर के सांत्वना दी और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा दिलवाने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे भी और कहा कि बिहार में जंगल राज शुरू हो चुका है। इस तरह का घटना जंगल राज में हुआ करता था और यही बात हम लोग कहते हैं कि जंगल राज पार्ट 2 का यह शुरुआत है कि किसी के दरवाजे से उठा के ले जाना और बांस बिट्टा में ले जाके एक भाई को तो मार ही दिया और दूसरा भाई को
बांध के छोड़ दिया था। यह घटना बहुत ही शर्मनाक है और यह घटना से मैं बता देना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी को कि आप जो है जितने अपराधी हैं उसको 7 दिन के अंदर गिरफ्तार करें, सजा दें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम सब चुप नहीं रहेंगे और आंदोलन खड़ा होगा। और वह आंदोलन खड़ा होगा, इसी धरती से बिहार में चिंगारी निकलेगा। इधर खबर सासाराम से है। 15 जून को महागठबंधन के होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर के रोहतास जिला जदयू के जिला प्रभारी चंदन यादव ने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में उन्होंने सासाराम के सर्किट हाउस में सक्रिय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की एवं संगठन को लेकर के चर्चा की। साथ ही 15 जून को होने वाले महागठबंधन के धरना को सफल बनाने पर चर्चा भी की गई। जदयू नेता चंदन राम यादव ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार की विचारधारा और उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के विफलता का भी पोल खोलना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के 15 जून को महागठबंधन के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें जदयू की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज रोहतास में भी हम लोग यहाँ के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हम लोग बैठक किए हैं, जिसमें कि सभी विधानसभा के प्रभारी और हमारे प्रमंडल के प्रभारी यहाँ आए थे। अच्छी बात यह है कि यहाँ के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं और काफ़ी लोगों ने बताया कि मुझे सूचना नहीं थी इस बैठक की, लेकिन फिर भी वो यहाँ उपस्थित हुए। ये दर्शाता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी में जो लोग आस्था रखते हैं वो काफ़ी सक्रिय हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि महागठबंधन का जो ये महाधरना हम लोग 15 तारीख को देने जा रहे हैं, इसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं पूरी मजबूती के साथ उन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि रोहतास जिला में जो भी कार्यकर्ता हैं पूरी मजबूती के साथ इस महाधरना में भाग लेंगे। आज रोहतास में भी हम लोग मिल रही है। हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के अनुसूचित जनजाति की मंत्री को बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गए। जब हम आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा। तो वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है, हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उद्योग जगत की मुश्किलें कम करने के लिए बीते दिनों लिया गया ग्रीन स्टाम्प पेपर का फैसला। लोगों का शानदार रिस्पांस इसमें मिल रहा है और सीएम भगवंत मान ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज 2 उद्योगपतियों को ग्रीन स्टाम्प पेपर दिए गए हैं और अच्छी बात यह है कि उन्हें केवल 17 दिनों में सभी स्वीकृतियां मिल गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि पंजाब में अधिक से अधिक निवेश लाना और व्यापारियों को व्यापार के अनुकूल माहौल प्रदान करना।
तो देखिए, पंजाब को विकासशील राज्य बनाना है और ऐसे में लगातार कई बड़े फैसले भगवंत मान सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं और इन फैसलों का बड़ी बात यह है कि स्वागत भी किया जा रहा है। आज 2 उद्योगपतियों को ग्रीन स्टाम्प पेपर दिए गए हैं और जिसके बारे में हम विस्तार से भी जानने की कोशिश करेंगे। सीएम भगवंत मान ने यह ठाना है कि हमें पंजाब को आगे लेकर के चलना है, पंजाब को विकासशील राज्य बनाना है, इसी के साथ साथ जनता के हित में कार्य करने हैं, जो जनता से वायदे किए गए हैं उन वायदों को पूरा करना है और इसी के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा उद्योग आए और जो स्थानीय उद्योगपति हैं उनको बढ़ावा मिले, उनको कॉन्फिडेंस मिले कि हम इस सरकार में काम कर सकते हैं, हमें वो फ्रीडम है और इसी के साथ साथ बाहर से भी जो निवेश आ रहा है उसकी मदद से उद्योगपतियों को काफी मौका मिल रहा है काम करने का। तो पंजाब को लगातार आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए लगातार कई बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से हर पार्टी कई वादे करती है, लेकिन भगवंत मान सरकार ने जो वादे जनता के साथ किए थे वो वादे एक एक करके पूरे किए जा रहे हैं और जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसलिए जनता उनका अभिवादन भी करती है, उनके फैसलों को स्वीकार भी करती है और जो अच्छा रिस्पांस होता है वो भी सबके सामने कहने से डरती नहीं है जनता। तो देखिए, जनता ही जनार्दन है, सब कुछ है और अगर उन्हें मुख्यमंत्री भगवंत मान के फैसले बढ़िया लग रहे हैं तो वाकई ही फिर कुछ बात होगी, वाकई ही फिर पंजाब में कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा होगा। ग्रीन स्टाम्प पेपर के फैसले का रिस्पांस बेहतर आया है और इस ग्रीन स्टाम्प पेपर के फैसले को समझने की हम कोशिश करेंगे। संदीप शर्मा, ब्यूरो चीफ, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बताएं सबसे पहले तो ये जो ग्रीन स्टाम्प पेपर है किस तरह से कार्य करेगा, किस तरह से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगा? देखिए, इसमें जो सीएम भगवंत मान ने भी पत्र बांटे हैं, ग्रीन पत्र, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो उद्योगपतियों को जो एडमिनिस्ट्रेटिवली या किसी प्रकार की और जो समस्या आती थी वो समस्याओं से काफी उनको निजात मिलेगी और जो है डायरेक्ट सीएम की नजरों के अंदर भी रहेंगे ये लोग और इससे उनको किसी प्रकार का जो भी आधिकारिक रूप से या प्रशासन की तरफ से कभी कोई किसी प्रकार की कोई परमिशन लेना है या कुछ और चीज है, उस चीज से उनको काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो ये एक भगवंत मान की तरफ से पंजाब की इंडस्ट्री को बूम अप करने के लिए एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। ठीक है संदीप, आप आगे भी बने रहिए, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और इधर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक की गई और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में पंजाब में 10 साल से नौकरी करने वाले शिक्षकों को पक्का यानी नियमित किया जाएगा। साथ ही मान सरकार ने चिटफंड कंपनियों से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में फर्जीवाड़ा करने वालों की खैर नहीं है और इसी के साथ साथ जो फर्जीवाड़ा करेगा उसे 10 साल की सजा होगी। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि पिछले 1 साल में युवाओं को 29,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने के बाद राज्य सरकार अब उनके लिए निजी क्षेत्र में तकरीबन 2.25 लाख नौकरियां सुनिश्चित करेगी। सीएम भगवंत मान ने यह भी कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है। आम आदमी पार्टी सरकार ने अब तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं को 29,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की है। संदीप ब्यूरो है जो हमारे साथ बने हुए चंडीगढ़ से। संदीप, अगर पार्टियां आती हैं अस्तित्व में और इसी के साथ साथ चुनावों में जब लड़ती है तो कई वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पे खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं है और यही भगवंत मान सरकार ने करके दिखाया। सबसे बड़ा वादा था युवाओं को रोजगार देने का और युवाओं को रोजगार दिया भी गया है और आगे भी बिना भेदभाव के नौकरियां दी जाने का वादा किया गया है। देखिए, अगर भगवंत मान सरकार की अगर आप बात करें तो जिस प्रकार से जब ये चुनाव दौरान जब जो वादे करे थे तो उन वादों को कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे कि ये चुनावी वादे हैं, शायद ये सरकार इस तरह से नहीं कर पाएगी। लेकिन आज भगवंत मान सरकार जिस पुरजोर कोशिश में लगी है अपने वादों को निभाने में, उससे तो यही साबित होता है कि ये चुनावी वादे नहीं थे। कहीं ना कहीं इनकी मंशा थी पंजाब को जो बहुत पिछड़ रहा था किसी न किसी नशे तस्करी को लेकर या युवाओं जो नशे के दलदल में फंस रहे थे, आज उनको रोजगार मिल रहा है और हर तरह से जैसे बिजली विभाग में इन्होंने कुछ कर्मचारियों को युवाओं को पक्का किया, अभी उन्होंने शिक्षकों को जिनकी सर्विस जो है नौकरी 10 साल हो गई है उनको पक्का कर रहे हैं और इस तरह से मतलब ये कहा जा सकता है कि युवाओं
से संबंधित कोई सरकार उनकी तरफ से तो पूरा कार्य कर ही रही है। साथ साथ जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग एवरेज हैं, उनकी पेंशन को लेकर, उनकी जरूरतों को लेकर भी सरकार जो है पूरी तरह से प्रयास में है कि अपने चुनावी वादों को जो जिस वक्त कहा गया वो पूरा करें। जी बिल्कुल, जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को पूरा करना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य। ठीक है संदीप, आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछले 1 साल में युवाओं को 29,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देने के बाद राज्य सरकार अब उनके लिए निजी क्षेत्र में तकरीबन 2.25 लाख नौकरियां सुनिश्चित करेगी। भगवंत मान ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं को 29,000 से अधिक नौकरियां प्रदान की है। सीएम मान ने कहा कि योग्यता और पारदर्शिता ऐसे 2 स्तंभ रहे हैं जिनके आधार पर राज्य भर के युवाओं को नौकरी के अवसर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राज्य सरकार निजी क्षेत्र में भी नई नौकरियां सृजित करने के प्रयास कर रही है। संदीप हमारे साथ बने हुए लगातार ब्यूरो हेड चंडीगढ़ से। संदीप, क्योंकि लगातार बात हो रही है युवाओं को रोजगार प्रदान करने की, ऐसे में ये हम जानना चाहेंगे कि युवाओं का इस पर कैसा रिस्पांस है, क्योंकि पहले की सरकारों ने वादे जरूर किए लेकिन धरातल पर कुछ उतना बेहतर काम करके नहीं दिखाया गया। तो देखिए, युवाओं को निजी क्षेत्र में तकरीबन 2,77,000 नौकरियां मिलेंगी और अब तक 29,000 से अधिक नौकरियां सरकारी विभागों में युवाओं को दी जा चुकी है। और अब प्राइवेट नौकरियों की बारी है, तो प्राइवेट नौकरियों में भी बम्पर भर्तियां होने वाली हैं और इसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। इसी के साथ साथ अधिकारियों से लगातार चर्चा होती रहती है, मीटिंग्स बुलाई जाती है, उन मीटिंग्स में बुला करके देखा जाता है कि किस प्रकार से ज़रूरतमंद युवाओं को नौकरी दी जाए, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी दी जाए, न जाति पाति देखी जाए और इसी के साथ साथ निष्पक्ष तरीके से युवाओं को नौकरी मिले। तो पंजाब के यूथ को नशे से हटा करके रोजगार देना ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था भगवंत मान सरकार का और उसी पर कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इधर कपूरथला और जालंधर जिलों से संबंधित जल संसाधन विभाग के कार्यों को लेकर के कल बैठक हुई। राज्यसभा सदस्य बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने निर्देश दिया कि मानसून के मौसम से पहले बाढ़ रोकथाम की व्यवस्था पूरी कर ली जाए। पंजाब के सीमावर्ती जिलों में ड्रोन के जरिए हथियारों और नशे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार तीसरियां खियानी सीसीटीवी कैमरों की मदद लेगी। इस प्रोजेक्ट पर 20 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जाएगा। इसके अलावा ड्रोन के जरिए हथियार और नशे संबंधित उचित सूचना देने वाले पर पंजाब पुलिस 1 लाख रुपए की अदायगी करेगी। यह फैसला पंजाब पुलिस की तरफ से लिया गया है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने इससे संबंधी आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि सूचना देने वाले का नाम भी गुप्त रखा जाएगा। पुलिस की कोशिश पंजाब को नशा मुक्त बनाना है और पंजाब की 557 किलोमीटर सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। इस सीमा के साथ पंजाब के 6 जिले तरनतारन, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलका और फिरोजपुर लगते हैं। इनमें करीब 27 पॉइंट ऐसे हैं जो ड्रोन के जरिए हथियार और नशा तस्करी के गेटवे बन गए हैं। तस्कर यहां की परिस्थितियों का फायदा उठाते हैं और इस पर नकेल कसने के लिए पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के उच्च अधिकारियों की अहम मीटिंग में रणनीति बनी है। इसमें यह भी बात सामने आई है कि अमृतसर, गुरदासपुर और बटाला एरिया इन दिनों हॉटस्पॉट बन रही है और इन पर अंकुश लगाने की दिशा में कार्रवाई की जाए। वहीं इससे पहले पंजाब पुलिस की तरफ से इमरजेंसी ड्रोन रिस्पांस सिस्टम गठित किया गया है और इसमें बॉर्डर से सटे गांव में 400 से अधिक विलेज पुलिस ऑफिसर तैनात किए गए हैं। उन्हें गांव की हर गली से लेकर के चौराहे तक जानकारी होती है। ये गांव की चौकस कमेटियों के साथ मिलकर के काम करते हैं। जैसे ही उनके पास कोई सूचना होती है उसे तुरंत शेयर की जाती है। तो देखिए, पंजाब सरकार के एक्टिव कैबिनेट मंत्री हरजोत बैंस ने विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याएं सुनी और जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो दिखाते हैं आपको। बहुत जरूरी होता है कि तमाम जो मंत्री हैं वो जनता से सीधा मुखातिब हों, उनके समस्याओं को जाने, अपने एरिया की समस्याओं को पहचान पाएं और उन पर जल्द से जल्द कार्य करें।
शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मंजूर सभी मकान 2024 तक बनकर के तैयार हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए हैं कि मार्च 2022 तक जितनी भी आवासीय योजनाओं को मंजूरी दी गई है उन्हें जल्द से जल्द तैयार किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पंजाब सरकार ने करीब 6 महीने पहले केंद्रीय मंत्रालय को गरीब वर्ग के लिए 17,732 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंत्रालय ने मंजूरी भी दी थी। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी लाभार्थियों की जियो टैगिंग भी सुनिश्चित करने की बात कही थी। पंजाब में बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत लगभग 30,000 मकान का निर्माण अभी होना बाकी है। वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, स्लम डेवलपमेंट, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जैसे कई ऐसे भाग हैं, लेकिन पंजाब में सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के तहत मकानों का निर्माण हो रहा है। पंजाब लोकल बॉडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों की माने तो बीएलसी के तहत प्रदेश भर में करीब 8600 मकान के निर्माण का प्रस्ताव मंत्रालय ने मंजूर किया है, जिसमें से करीब 20,000 मकान तैयार हो चुके और करीब 35,000 मकान निर्माणाधीन हैं। वहीं करीब 30,000 मकान बाकी हैं, जिसमें से 17,732 मकानों को हाल ही में मंजूरी दी गई है। जालंधर सेंट्रल विधानसभा हलके के विधायक रमन अरोड़ा ने आज वो कर दिखाया जिसे पिछले 70 साल से कोई और विधायक भी नहीं कर सका था। जालंधर शहर की एक ऐसी सड़क जो 70 साल बाद पक्की बनने जा रही है, ये सड़क है ठाकुर सिंह कॉलोनी और कमल विहार इलाके की। आज विधायक रमन अरोड़ा ने जब पक्की सड़क बनाने का काम का उद्घाटन किया तो लोगों ने उन्हें घरों से निकलकर उनका धन्यवाद किया। विधायक रमन अरोड़ा ने आज ठाकुर सिंह कॉलोनी और कमल विहार की कच्ची सड़कों को पक्की करने का काम का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 70 साल से ये सड़क कच्ची थी, कई विधायक आए और चले गए, लेकिन कमल विहार और ठाकुर सिंह कॉलोनी की उक्त सड़क को पक्की नहीं करवा सके। दिल्ली, नोएडा समेत एनसीआर के इलाके में दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और जम्मू कश्मीर से लेकर के चंडीगढ़ तक लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। चीन और पाकिस्तान में भी भूकंप का असर रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी और एनसीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 बताई गई है।